तुम्हारा नाम क्या है भैया? मेरा नाम हीरामन है जी। ओ, तब तो मैं तुम्हें भैया नहीं मीता कहूंगी। जी, मेरा नाम भी हीरा है ना। जब एक ही नाम के दो लोग होते हैं तो उसे मीता कहते हैं। इश, औरत और मर्द के नाम में क्या बहुत फर्क होता है। कहाँ फर्क होता है? तुम भी हीरा, मैं भी हीरा। इश। नमस्कार। टीओबी के इस सुर संध्या के इस शाम में आप सभी का मैं नम्रता तहे दिल से स्वागत करती हूँ। दोस्तों, हमारे सुर संध्या का जो पहला पार्ट था उसमें आपका जो रेस्पॉन्स आया वो मेरे पास शब्दों में बयां करने के लिए नहीं है। तो हम बाध्य हो गए कि हम सुर संध्या के दूसरे पार्ट को लेकर आए। और मकसद हम सब जानते हैं कि हम बिहार दिवस को सेलिब्रेट कर रहे हैं 22 से 28 तक। और हमारा जो ये सुर संध्या है ये बिहार दिवस को ही डेडिकेटेड है, हमारे बिहार को ही डेडिकेटेड है। तो आप सबने एक गाना सुना होगा, दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, तूने काहे को दुनिया बनाई। आपको लग रहा हो कि मैं ये इस गाने का जिक्र क्यों कर रही हूँ, और इसके पहले मैंने कुछ डायलॉग्स भी आपको सुनाए, तो मैं इसका जिक्र क्यों कर रही हूँ? मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि ये डायलॉग और ये गाना एक ऐसे पिक्चर का है, एक ऐसे सिनेमा से है जिसका नाम सब जानते हैं, और वो है तीसरी कसम। और तीसरी कसम जो पिक्चर है वो जब 1966 में जब वो रिलीज हुई है, वो किसी और के कहानी की नहीं बल्कि वो मारे गए गुलफाम यानी कि हमारे फणीश्वर नाथ रेणु जी की ही कहानी है, उनके द्वारा लिखी गई कहानी है जिसपे तीसरी कसम फिल्म बनी थी। और मैं एक बात और बताना चाहूंगी, इस फिल्म की जो पृष्ठभूमि है वो फणीश्वर नाथ रेणु के घर के आसपास और मुख्यतः अररिया में ही वहीं पे वो घूमते रहती है। तो इसलिए मैं इसका जिक्र कर रही थी। अगर मैं बिहार का जिक्र करूं और फणीश्वर नाथ रेणु का जिक्र ना करूं तो मुझे लगता है कि बिहार के साहित्य से एक घोर बेईमानी होगी हमारे तरफ से। और इस कड़ी को अगर मैं बढ़ाती हूं तो इस कड़ी में एक और नाम जुड़ता है, वो है शरत चंद्र चट्टोपाध्याय जी का जो उपन्यास है वो है देवदास। और मैं इसलिए इसका जिक्र कर रही हूँ क्योंकि हम सब देवदास नॉवेल से वाकिफ हैं, कई ऐसे पिक्चर्स उस पर बन चुके हैं और हम लोग देख चुके हैं। लेकिन मैं ये बताऊं कि शरत चंद्र चट्टोपाध्याय ने ये जो उपन्यास, इसकी जो रूपरेखा तैयार की, आज भी देवदास पारो भागलपुर जिले के उन गलियों में, मंसूरगंज के उन गलियों में वो घूमते रहते हैं, और वहीं ये किरदार वहीं पे पैदा हुआ था। और शरत चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने देवदास जो उपन्यास लिखी थी वो भागलपुर में ही लिखी थी। अगर मैं इसका भी जिक्र ना करूं तो भी बेईमानी होगी। अब हम लोग और कुछ बातों पे आते हैं। अगर मैं भागलपुर की बात कर रही हूं तो बहुत सारी बातें उभर के आती हैं। एक जो लोक कथा में जब हम लोकगीत के इस कड़ी को ही बढ़ा रहे हैं, तो लोक कथाओं में जब हम जाते हैं तो हम उसमें बेहुला बिशहरी की कहानी को देखते हैं, जिसमें हम सावित्री सत्यवान की कहानी को सब जानते हैं, लेकिन पतिव्रत धर्म को पालन करने के लिए इस अंग क्षेत्र में यानी कि भागलपुर जिले में बेहुला बिशहरी की कहानी बहुत मशहूर है। और उससे ही निकल के आती है मंजूषा पेंटिंग। आप सब जानते होंगे मंजूषा पेंटिंग में, और बेहुला बिसरी की कहानी ही उसको एक रूपरेखा दी जाती है। अब सिर्फ पेंटिंग पेंटिंग नहीं, महज वो एक ब्रांड बन चुका है। और जब पेंटिंग की बात कर रहे हैं तो हम दूसरे पेंटिंग की बात इस कड़ी को जोड़ते हैं, वो ऐसे कि हम मधुबनी पेंटिंग की बात भी करते हैं, जो कि मधुबनी या उस तरह सहरसा पूर्णिया क्षेत्र में ये पेंटिंग, और ये पेंटिंग खासकर कब आया, जब राम और सीता का जब विवाह हो रहा था तो उसमें महिलाओं ने ये पेंटिंग बनाई थी, तब से ये मधुबनी पेंटिंग आई है। तो आज हम सब जानते हैं कि ये जो संध्या है ये सुरों के नाम ये संध्या है। आज फिर हमारे बीच कई ऐसे शिक्षक होंगे जो आपके लिए उस लोकगीत परंपरा को उजागर करते हुए बिहार से जुड़ी बातों को हमारे सामने सुरों में बांध कर लाएंगे, फिर उन मोतियों में पिरोकर उस माला को तैयार करेंगे। तो उस कड़ी को हम जब आगे बढ़ाएंगे तो जो सबसे पहला नाम आता है वो है सृष्टि सुमन। और सृष्टि सुमन गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल भागलपुर से हैं। सृष्टि जी,
आपका इस टीचर्स ऑफ बिहार के इस पटल पे बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। सृष्टि जी अपना माइक अनम्यूट कर लें आप। माइक अनम्यूट कर लें। मैं अब इस कड़ी में, जब तक सृष्टि जी अपना माइक अनम्यूट करती हैं, मैं इस कड़ी में एक और शिक्षक को आमंत्रित करना चाहती हूं, और वो है बटेश्वर जी, प्राथमिक विद्यालय लक्ष्मीनिया पुल, नाथनगर से। बटेश्वर जी, टीचर्स ऑफ बिहार के इस पटल पर आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। बटेश्वर जी, टीचर्स ऑफ बिहार के इस पटल पर आपका बहुत बहुत स्वागत। अब मैं इस कड़ी में एक और नाम जो जोड़ना चाहूंगी, वो है नवेंदु कुमार, उत्क्रमित माध्यमिक विद्यालय शिवनगर कजरा, लखीसराय। नवेंदु सर, टीचर्स ऑफ बिहार के इस पटल पर मैं आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ। नवेंदु सर, टीचर्स ऑफ बिहार के इस पटल पर आपका बहुत बहुत स्वागत। जी नमस्ते मैडम। नमस्कार नमस्ते जी सर, आप सभी अतिथियों का, जो कि सुरों से शाम को सजाने वाले हैं, टीचर्स ऑफ बिहार की तरफ से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अब मैं देर न करते हुए अपने इस पार्ट 2 के इस श्रृंखला की शुरुआत करना चाहूंगी, और इस श्रृंखला की शुरुआत मैं बटेश्वर जी से करना चाहूंगी। बटेश्वर सर, आपके इस माले में, सुरों के इस माला में जो मोती है, आप कौन सा मोती पिरोना चाहेंगे? बटेश्वर सर, आपकी जो पहली पेशकश होगी वो क्या होगी? बिहार गौरव गीत हो। जी बिल्कुल सर, शुरू किया जाए सर। बटेश्वर सर जी जी, शुरू किया जाए सर। टीचर ऑफ बिहार में सबका मेरा प्रणाम है। मैं बिहार गौरव गीत अंगिका भाषा में सुना रहा हूँ। हमरो बिहार प्रधान छे बहनो, हमरो बिहार प्रधान छे बहनो, सोना ऐसन भारत देश। हमरो बिहार प्रधान छे बहनो, सोना ऐसन भारत देश। हमरो बिहार प्रधान छे बहनो, सोना ऐसन भारत देश। अंग क्षेत्र मुंगेर के राजा दाने कर्ण कहावेगे, दाने कर्ण कहावेगे। अंग क्षेत्र मुंगेर के राजा दाने कर्ण कहावेगे, दाने कर्ण कहावेगे। दाने कर्ण के पत्नी पद्मा पुत्र मास बनावेगे, पुत्र मास बनावेगे। प्रभु के करे धन गान गे बहनो, सोना ऐसन भारत देश। हमरो बिहार प्रधान छे बहनो, सोना ऐसन भारत देश। हरिश्चंद्र के सत प्रसंगा चलते फिरते गावेगे, चलते फिरते गावेगे। हरिश्चंद्र के सत प्रसंगा चलते फिरते गावेगे, चलते फिरते गावेगे। उनकी पत्नी रानी से प्यार पुत्र चिता रचावेगे, पुत्र चिता रचावेगे।
ढोले भगवान के भारत दे हमरो बिहार पर धान छै के बहनो ऐसन भारत दे अपन पुत्र के रामचंद्र जी जनकपुरी के सीता गे जनकपुरी के सीता गे जैन पढ़े छै रामायण बहनो वेद पढ़े छै गीता गे वेद पढ़े छै गीता गे जेकरा कारण रावण दिल के कान गे बहनो हमरो बिहार पर धान छै के बहनो भारत दे हमरो बिहार पर धान छै के बहनो भारत दे हमरो बिहार पर धान छै के बहनो बहुत अच्छी प्रस्तुति सर। आप ये जो कार्यक्रम है ये आप टीचर्स ऑफ बिहार पर देख रहे हैं और जो इसमें प्रस्तुति जो दे रहे हैं ये कोई और नहीं, ये बिहार के ही शिक्षक हैं, ये हमारे बीच के शिक्षक हैं और ये अद्भुत प्रतिभा के सारे शिक्षक धनी हैं और अद्भुत आवाज के धनी हैं। बटेश्वर सर, बहुत ही अच्छी प्रस्तुति और बिहार को जिस तरह से आपने बिहार का बखान किया और इस क्षेत्र का बखान किया, बिल्कुल काबिले तारीफ है सर। और मैं बटेश्वर सर के बारे में एक बात आपसे शेयर करना चाहूंगी कि सर अक्सर रेडियो पे भी, आकाशवाणी में भी इनका कार्यक्रम आता रहता है और ये भागलपुर के कृषि विश्वविद्यालय में हमेशा रहे 10-12 साल से लगातार अपना कार्यक्रम देते आते हैं। और सर बहुत ही अच्छी प्रस्तुति। अब मैं इस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए मैं जाऊंगी सृष्टि सुमन जी के पास। सृष्टि सुमन, सृष्टि जी के बारे में मैं एक बात आपसे जो बताना चाहूंगी कि सृष्टि मैम को हम अंग कोकिला के नाम से जानते हैं। अंग यानी कि हमारा अंग प्रदेश, यानी कि कर्ण का प्रदेश, यानी कि भागलपुर, और उन्हें हम अंग कोकिला के नाम से जानते हैं। और आकाशवाणी में हमेशा ये लोकगीत का जो कार्यक्रम है, लोकगीत ये हमेशा प्रेजेंट करते रहती हैं। तो हम लोग फिर से जोड़ना चाहेंगे सृष्टि सुमन मैम से। सृष्टि सुमन मैम, आप क्या प्रस्तुत करने जा रही है मैम? क्योंकि मैं भागलपुर से हूँ तो भागलपुर के ऊपर एक लोकगीत है मेरे पास, वो मैं आप सबको सुनाना चाहूंगी। जरूर मैम। कुसुमी चुनरिया पहनी रेशमी चदरिया, जेबे भागलपुर घूमी घूमी देखबे, घूमी घूमी देखबे। कुसुमी चुनरिया पहनी रेशमी चदरिया, जेबे भागलपुर घूमी घूमी देखबे, जेबे भागलपुर घूमी घूमी देखबे। गंगा के किनारे बूढ़ा नाथ के मंदिरवा, गंगा के किनारे बूढ़ा नाथ के मंदिरवा, फूल बेल पाते आरो मीठा ले बैठुआ, बाबा समनौती करबे, बाबा समनौती करबे, चलेबे कपूर जेबे घूमी घूमी देखबे, जेबे भागलपुर घूमी घूमी देखबे।
वेश चंकी पीर हुआ कर बहानी वेश चंकी पीर हुआ कर बहानी सिर नीचे है मन मुराद करो भूल जय बेदाग भूमि भूमि देख भूमि भूमि देख जब गुरु तुम्हारे करे मैं उनका तुम्हारे जब गुरु तुम्हारे करे मैं उनका तुम्हारे सुनीला पुकार गुरु सुनीला पुकार गुरु हम बेकसूर जय बेदाग भूमि भूमि देख भूमि भूमि देख जब गिरजा खरे गलती कहीं लागे डर जब गिरजा खरे गलती कहीं लागे डर दिलों का असर होते दिलों का असर होते कहवे मजबूर जय बेदाग भूमि भूमि देखवे भूमि भूमि देखवे संग अपनो करमवा चारों ही धामों संग अपनो करमवा संग संग रहते जब हमारो बले हुआ संग संग रहते जब हमारो बले हुआ कहबे मसारी अचरा कहबे मसारी अचरा हरो भोर जय भूमि भूमि देख भूमि भूमि देख सुमी चुनरिया पहनी रेशमी चदरिया जय भूमि भूमि देख भूमि भूमि देख भूमि भूमि देख भूमि भूमि देख बहुत सुंदर सृष्टि मैम। और लगता है कि आपके इस गीत से जरूर मोटिवेटेड होके जो लोग भागलपुर नहीं आए हैं वो जरूर भागलपुर एक बार देखना चाहेंगे कि भागलपुर में ऐसे क्या 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 चीजें हैं। तो एक खासियत तो मैं भी बता दूं कि भागलपुर का जो ये क्षेत्र है ये इसको हम लोग मोस्टली जो गंगा की जो तराई है और जो है ये स्रोत है इसको हम लोग डॉल्फिन अभयारण्य के नाम से भी जानते हैं। डॉल्फिन भी पाई जाती है इस क्षेत्र में और भागलपुर को हम सिल्क सिटी के रेशमी नगर के नाम से भी जानते हैं। और बाकी बहुत सारी बातें तो होती रहेंगी। अब हम लोग फटाफट अपने जो हमारे तीसरे अतिथि शिक्षक जो एक आज गायक के रूप में हमारे सामने हैं वो है नवेंदु सर। नवेंदु सर, आपकी पहली पेशकश टीचर्स ऑफ बिहार के इस सुरों की जो शाम है उसमें क्या प्रस्तुति है सर? नवेंदु सर अपनी प्रस्तुति दें। ब्लूटूथ कनेक्ट कीजिए ना सर बढ़िया से। इसको खोलें पहले। तब तक मैं वापस बटेश्वर सर के पास जाना चाहूंगी।
बटेश्वर सर, जी, आपकी जो दूसरी प्रस्तुति होगी सर, वो क्या खासियत लेके आई है? ये खासियत है, अभी गेहूं का समय है, आम आने वाला है और जी। गेहूं का जो रोटी बनता है और आम के साथ मिला के खाने वाला वो गीत तैयार करके रखा हूँ। मतलब कि रोटी के साथ या तो खट्टी वाली चटनी या वो गुरम्मा का आनंद हाँ, हम लोग लेने वाले हैं क्या? खट्टी मीठी चटनी, खट्टी मीठी जी चटनी जी है वो वाली। जी जी जी, गुड़ और आम के साथ जो हम जो चटनी हाँ, बनाते हैं घी में तड़का लगा के, बिल्कुल आम सर। रोटी अचार चटनी। जी सर, शुरू किया जाए सर। मैं जी सर। जैसा कि अभी हम लोग जान रहे हैं कि गेहूं कटने वाला है, बहुत जगह कटना हो गया है और आम का फल भी छोटा छोटा हो गया है। जी जब गेहूं तैयार हो जाएंगे तो हम लोग इसके साथ खाते हैं। इसके आधारित पर एक गीत है निका भाषा में। जी भाई बहन है और सखी सब है, दोस्त लोग है, सब आपस में मिलके बात कर रहे हैं। जी कहते हैं कट ले गेहूं बहिन हो, अरे कट ले गेहूं बहिन भरी कोठी, कट ले गेहूं बहिन भरी कोठी, अब की चल देंगे बहना हम रोटी, अब की चल देंगे बहना हम रोटी, कट ले गेहूं बहिन हो, कट ले गेहूं बहिन भरी कोठी, अब की चल देंगे बहना हम रोटी, अब की चल देंगे बहना हम रोटी। मान दो और बिजली के बनते गुलाम हो, भैया के किले में आलू भौजी के किले में हो। मान दो और बिजली के बनते गुलाम हो, भैया के किले में आलू भौजी के किले में हो। इन मोर बहिन हस्त पिया हो, इन मोर बहिन हस्त पिया लोटी लोटी, अब की चल देंगे बहना हम रोटी, अब की चल देंगे बहना हम रोटी। मालदो और बीजू के बनते अचार हो, नून देवे तेल देवे खुशबू अपार हो। मालदो और बीजू के बनते अचार हो, नून देवे तेल देवे खुशबू अपार हो। कि बहन मोरा चार कहते हो, कि बहन मोरा चार कहते छोटी छोटी, अब की चल देंगे बहना हम रोटी, अब की चल देंगे बहना हम रोटी। दो ननिहाल बहन गंगा के पार गए, हम दो ननिहाल बहन गंगा के पार गए, दो ननिहाल बहन गंगा के पार गए, हम दो ननिहाल बहन गंगा के पार गए। कि दोनों मिली कल में वहाँ हो, कि दोनों मिली कल में वहाँ गोटी, अब की चल देंगे बहना हम रोटी, अब की चल देंगे बहना हम रोटी, कट लेंगे हम बहन हो, कट लेंगे हम बहन भरी कोठी, अब की चल देंगे बहना हम रोटी, अब की चल देंगे बहना हम रोटी, अब की चल देंगे बहना हम रोटी। बटेश्वर सर, बहुत ही बेहतरीन प्रस्तुति। और आपके इस गीत से आम के सीजन में हम लोग क्या क्या कर सकते हैं और घर में महिलाएं क्या क्या करती हैं, वो चटनी बनाती हैं, गुरम्मा बनाती हैं। और आपने तो आम के प्रकार का भी नाम ले लिया, फजली, बीजू, मालदा की, और फिर उनपे वो अचार भी बनाएंगी। सारी बातें क्लियर हो गई, कंसेप्ट भी क्लियर हो गया कि रोटी के साथ आम की जो प्रस्तुति होगी या रोटी के साथ वो किस तरह से मिलने वाली है और हमें किस तरह से स्वाद देने वाली है। बहुत ही सुंदर प्रस्तुति सर।
अब मैं वापस नवेंदु सर के पास जाना चाहूंगी और जी मैडम। नवेंदु सर की प्रस्तुति, नवेंदु सर जी 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 शुरू किया जाए सर। जी, सबसे पहले मैं टीचर्स ऑफ बिहार लखीसराय को और जो परिवार को की ओर से सभी दर्शकों को अभिनंदन है, स्वागत है। और इस नाचीज को, इस सुर संध्या के काबिल समझा, इसके लिए मैं अपने बड़े भैया शिव जी को और हमारे गुरु समान भैया हैं, गुरु भी हैं, कुमार आर्यभट्ट जी को भी दिल से धन्यवाद। और जितने भी दर्शक हैं सबका अभिनंदन है। आपके बीच मैं एक हसल गीत जो कटनी चल रहा है उसके लिए गीत प्रस्तुत कर रहा हूं। जी सर। और संगत में हमारे साथ हैं प्रदीप सर हैं ढोलक पर, और नंदन जी महाराज तबला पर हैं, और झांझ पर दीपक भाई हैं, और हमारे बड़े भैया आर्यभट्ट सर हैं इधर। जी सर। और मैं आपके बीच प्रस्तुत कर रहा हूं ये फसल गीत। जी जी सर, प्रस्तुत किया जाए सर। और चैत महीनवा में, चैत महीनवा में अइले कटनिया, चैत महीनवा में अइले कटनिया, कटनिया ए धनिया बड़ा निक लागे, कटनिया महीनवा में अइले कटनिया, कटनिया ए धनिया बड़ा निक लागे, कटनिया ए धनिया बड़ा निक लागे। हरियर मिर्चा आम के टिकोला, हरियर आम के टिकोला, अरे हरियर मिर्चा आम के टिकोला, बैठे ले मटिया पे लेके कटोरा, मांगे चटकार मन, चैत के खटनिया, चटनिया ए धनिया बड़ा निक लागे, चटनिया ए धनिया बड़ा निक लागे, चटनिया बड़ा निक लागे। महीनवा में हो में अइले कटनिया, कटनिया ए धनिया बड़ा निक लागे, कटनिया ए धनिया बड़ा निक लागे। भोरे से काटत काटत कटनिया, भोरे से काटत काटत कटनिया, भूख लागल जोर के कनी लावो ए धनिया, भूख लागल जोर से कनी लावो ए धनिया, भोरे भोरे काटत काटत कटनिया, भूख लागल जोर से लावो हे धनिया। अरे सतुआ प्याज ऊपर, सतुआ प्याज ऊपर आम के चटनिया, चटनिया ए धनिया बड़ा निक लागे, चटनिया ए धनिया बड़ा निक। महीनवा में
चैत महीनवा में अइले कटनिया, कटनिया ए धनिया बड़ा निक लागे, कटनिया ए धनिया बड़ा निक लागे, कटनिया ए धनिया बड़ा निक लागे। अरे चैत महीनवा में हो, चैत महीनवा में अइले कटनिया, कटनिया ए धनिया बड़ा निक लागे, कटनिया ए धनिया बड़ा निक लागे, कटनिया ए धनिया बड़ा निक लागे। नवेंदु सर, बहुत ही अच्छी जी, जी। प्रस्तुति, बहुत खूबसूरत प्रस्तुति। और मैं आपके इस गाने पे, इस चटनी और ये कटनी, जो कटनी का सीजन जो आने वाला है, शुरू भी हो चुका है, मैं इससे टीचर्स ऑफ बिहार के जितने भी दर्शक हैं और जो श्रोता जो सुन रहे हैं, मैं उनसे एक चीज और शेयर करना चाहूंगी। जो हमारी स्पेशलिटी है बिहार में, अगर खाने की स्पेशलिटी की बात करें तो लिट्टी और चोखा, ये सब जानते हैं कि अब तो बिल्कुल इंटरनेशनल ब्रांड बन गया है हमारा सत्तू एंड लिट्टी एंड चोखा। सब जानते हैं कि आगे अब देखते हैं कि और कौन कौन सा स्वाद आने वाला है। तो आगे बढ़ते हैं और हम चलते हैं सृष्टि सुमन मैम के पास। सृष्टि मैम, आपकी अगली प्रस्तुति। लोक गाथा बाला बिरला। वाह वाह। साजत लागल रे बनिया बाला मेरो बरिया करे, देवा साजत लागल रे बनिया बाला मेरो बरिया करे माया। साजी बरिया करे चांदो भाई गेले तैयार रे, देवा साजी बरिया करे चांदो भाई गेले तैयार रे माया। आई तजू मली है माता नैना देवी विषधरी है, आई तजू मली है माता नैना देवी विषधरी है माया। लता लागल पिसहरी चांदो सजवा बने, देवा बोलत लागल पिसहरी चांदो सजवा बने माया। पेटवा भी है तेरे चांदो पूजा मोरा बनेगी रे, देवा पेटवा भी है तेरे चांदो पूजा मोरा बनेगी रे माया। बेटा लगी हाय रे चांदो हर पलकी जई मेरे, देवा बेटा लगी हाय रे चांदो हर पलकी जई मेरे माया। धनत संपत्ति रे बनिया दिया भवानी करी, देवा धन संपत्ति रे बनिया दिया भवानी करी माया। इतना सुधी रे बनिया देल बढ़िया आई रे, देवा इतना सुधी रे बनिया देल बढ़िया आई माया। भागिया बंधले
वाह सृष्टि मैम, बहुत बेहतरीन। और मैं ये लगभग सुनना भी चाह रही थी, क्योंकि जब इस शो की जब शुरुआत मैंने करी थी तो आपसे मैंने एक बात भी शेयर करी थी कि हम नॉर्मली जब पतिव्रत धर्म के बातों को सुनते हैं और एक सती स्त्री की बात जब सुनते हैं तो हमारे जहन में हमेशा सावित्री और सत्यवान की कथा हम याद करते हैं और सब जानते हैं। लेकिन इस अंग क्षेत्र में एक कथा है जो बहुत पौराणिक है, और वो है आपके बेहुला और लखिंदर बाला की कहानी। इसमें किस तरह बेहुला यमराज से अपने पति को वापस, लखिंदर वाला को वापस लाती है। तो ये हमारे यहाँ पे एक लोक, यानी कि भागलपुर जिले अंग प्रदेश के ये लोक गाथा है, और इसी से जो जुड़ी बातें हैं वो है मंजूषा पेंटिंग की। उस मंजूषा पेंटिंग में हम उन्हीं पूरी कहानियों का वर्णन करते हैं, और इस उसी लोक गाथा का वर्णन, और जो सृष्टि मैम ने प्रस्तुत किया वो बिल्कुल वही बेहुला बिशहरी की कहानी को अपने सुरों में उन्होंने हमारे सामने प्रस्तुत किया। बहुत ही सुंदर प्रस्तुति मैम। अब हम लोग वापस चलते हैं नवेंदु सर के पास, देखते हैं कि नवेंदु सर अब और क्या इस कड़ी में जोड़ने वाले हैं। नवेंदु सर, आपकी अगली प्रस्तुति सर, अगली प्रस्तुति बिल्कुल एकदम शुरू हो जाए सर। जी, झूमर है मैम। जी सर, वाह, वेरी गुड। अरे गोरिया बोहारे अंगनवा हो, आज वही है सगनवा। गोरिया बोहारे अंगनवा हो, आज वही है सगनवा। आई है सगनवा, तू वही है सगनवा, तू वही है सगनवा। आई है सगनवा, तू आई है सगनवा, तू वही है सगनवा। गोरिया बोहारे अंगनवा हो, आज वही है सगनवा। बोहारे अंगनवा हो, आज वही है सगनवा। करके सिंगार गोरी रूपवा निहारे, करके सिंगार गोरी, करके सिंगार गोरी, करके सिंगार गोरी, करके सिंगार गोरी रूपवा निहारे, करके सिंगार गोरी लेके आई है सजनवा हो, आज वही है सजनवा। लेके आई है सजनवा हो, आज वही है सजनवा। गोरिया बुहारे सजनवा हो, आज वही है सजनवा। करके सिंगार गोरी रहिया बुहारे, करके सिंगार गोरी, करके सिंगार गोरी, करके सिंगार, करके सिंगार गोरी रहिया रे, करके सिंगार गोरी झुमका आई है सजनवा हो, आई वही है सजनवा। सजनवा क्या बुहारे अंगनवा हो, आज वही है सजनवा। आई है सजनवा, तू आई है सजनवा, तू आई है सजनवा। आई है सजनवा, तू आई है सजनवा, तू आई है सजनवा। सादा सादा बोले सजनवा, आज वही है सजनवा। सादा बोले सजनवा, वही प्रिया बुहार है सजनवा।
हो हरे सजनवा हो, आज वही है सजनवा, वही है सजनवा, वही है सजनवा, वही है सजनवा। बहुत ही सुंदर झूमर झूमर लोकगीत में एक विधाएं हैं। और इस तरह महिलाएं जब भी शादी का कार्यक्रम होता है या जब भी लोकगीत की प्रस्तुति होती है तो उसमें एक विधा हमेशा जो भी लोग गायक होते हैं इसको जरूर ऑप्ट करते हैं, क्योंकि इसमें आप देख रहे हैं कि ढोलक का इस्तेमाल बहुत बेहतरीन और ताल इसमें बहुत ही बढ़िया ताल निकल के आता है। एक बहुत ही सुंदर विधा है लोकगीत में। और ये जो कार्यक्रम है आप टीओवी पे देख रहे हैं अभी लाइव, और इसकी खासियत ये है कि इसमें जितने भी हमारे जो गायक कलाकार हैं वो सब शिक्षक हैं, हमारे बिहार के शिक्षक हैं। अब इस कड़ी में हम आगे चलेंगे बटेश्वर सर के पास। बटेश्वर सर, अब आगे आपके पिटारे में टीओवी के सुरों के जो संध्या है उसमें क्या है? गजल पेश करें मैडम? सर लोकगीत एक्चुअली हम लोग कवर कर रहे हैं सर। लोकगीत में कृषि गीत ही है जी, कृषि गीत। ठीक है सर, बिल्कुल सर। ये सुनते हैं अंगिका भाषा में एक लोग कृषि गीत। एक घर है, घर में दो गोतनी है, दोनों गोतनी, एक का पति जो है किसान है और एक का पति जो है कप्तान है सीमा पे, बॉर्डर पे। अच्छा। दोनों आपस में बात करती है। क्या करती है बात? वो बोलती है, जिसका पति किसान है वो बोलती है कि तोहरो बलमुआ कि तोहरो बलमुआ कप्तान सुन के सजने लेकिन, कि तोहरो बलमुआ कप्तान सुन के सजने लेकिन, हमरो बले मुझे किसान के सजने, हमरो बले मुझे किसान। तोहरो बलमुआ तोहरो बलमुआ कप्तान सुन के सजने लेकिन, हमरो बले मुझे किसान के सजने, हमरो बले मुझे किसान। तोहरो बलम जी के कांधे पे बंदूकिया, जगत हो तो तेज के सीमान के सजनी, जगत हो तो तेज के सीमान। तोहरो बलम जी के कांधे पे बंदूकिया, जगत हो तो तेज के सीमान के सजनी, जगत हो तो तेज के सीमान। हमरो बलम जी के कांधे कतनिया हो, हमरो बलम जी के कांधे कतनिया, अपन बनो जेले धान सुन के सजने लेकिन, भले मुझे किसान के सजने, हमरो भले मुझे किसान। तोहरो बलमुआ कप्तान सुन के सजने लेकिन, भले मुझे किसान के सजने, भले मुझे किसान। तोहरो बलम जी के सिर पे लाल टोपिया, जगत हो तो तेज के सीमान के सजनी, जगत हो तो तेज के सीमान। तोहरो बलम जी के सिर पे लाल टोपिया, जगत हो तो तेज के सीमान के सजनी, जगत हो तो तेज के सीमान। हमरो बलम जी के टेढ़ी रे पगड़िया हो, हमरो बलम जी के टेढ़ी रे पगड़िया, मकई के तगाड़ ली मचान के सजने लेकिन, भले मुझे किसान के सजने, हमरो भले मुझे किसान। तोहरो बलमुआ हो, तोहरो बलमुआ कप्तान सुन के सजने लेकिन, भले मुझे किसान के सजने, हमरो भले मुझे किसान के सजने,
बच्चों बोले मुझे किसान चाहिए। सर बहुत सुंदर ये गीत। और मैं इस जो इतने सारे जो लोकगीत आ रहे हैं सब शिक्षकों के द्वारा, इस बात से ये तो बिल्कुल जाहिर है कि जो लोक संगीत और गीत की जो परंपराएं जो बिल्कुल विलुप्त सी होती जा रही हैं और हम उनको बिल्कुल खोते जा रहे हैं, हमारा हमारा ध्यान उस पर नहीं जाता है। आकाशवाणी से मुझे लगता है कि आधे घंटे का कार्यक्रम या कभी कभी ऐसा कार्यक्रम आता है, बिल्कुल हम लोग बॉलीवुड और फिल्मों के गानों के तरफ बढ़ चले हैं। और शादी ब्याह में भी जो होता था कि जितनी महिलाएं होती थी ग्रामीण क्षेत्रों में, वो बहुत सारा समय बिताती थी गीत संगीत में। अब हमारा गीत संगीत भी म्यूजिकल नाइट बन गया है, संगीत में ऑर्केस्ट्रा और रीमिक्सेस होते हैं जिसपे हम आनंद लेते हैं। मुझे लगता है कि ये बिल्कुल लोक संगीत परंपरा, ये भारतीय मूल परंपराएं हैं, इसको हम ना खोएं और इसकी जो सुंदरता है इसको हम बरकरार रखें। और हम इसको टीचर्स ऑफ बिहार के जरिए मैं ये संदेश आप सबसे ये देना चाहती हूँ कि इस परंपरा को हम बिल्कुल बचाएं और संगीत की विधाएं जब अपने बच्चों को सिखाएं, या स्कूल में जब हम सारे म्यूजिक टीचर से भी मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि आप लोकगीत की परंपरा को भी उजागर रखें और बच्चों में लोकगीत का भी प्रवाह करें, उन्हें लोकगीत का भी क्लास दें और उन्हें ये सिखाएं। और ये जो परंपरा है ये बिल्कुल हम इसे खोने कई कई सारी ऐसी चीजें हैं जो हम अपने देश में और अपने क्षेत्र में खो चुके हैं पुरानी चीजों को। इस चीज को बचाने की जरूरत है, इसे विलुप्त ना होने दें। अब मैं इस कड़ी में आगे फिर से सृष्टि मैम को बुलाना चाहूंगी। सृष्टि मैम, अब आपकी मैम क्या पेशकश है मैम? मैम अनम्यूट कर लें, अनम्यूट कर लें मैम। ये जी एक मैम। मैं झूमर सुनाना चाहूंगी, ये भी भागलपुर से रिलेटेड है। जी मैम। कहाँ के रोंगे वारी कहारी के रो मोतिया, कहारी के रो मोतिया से कहाँ रे के रह, से कहाँ रे के रहना दी है तो हर भैया, से कहाँ रे के रहना दी है तो हर भैया। कहाँ के रंगे बारी कहारी के रो मोतिया रे, कहारी के रो मोतिया से कहाँ रे के रहो, से कहाँ रे के रहो ना दी है तो हर भैया, से कहाँ रे के रहो ना दी है तो हर भैया। भागलपुर के मूंगे वाले सुजानगंज के मोतिया रे, सुजानगंज के मोतिया से शहरवा के रहो, शहरवा के रहो ना दी है तो हर भैया, शहरवा के रहो ना दी है तो हर भैया। मुझे लगता है कुछ टेक्निकल इश्यूज आ रहे हैं, नेटवर्क का कुछ इशू आ रहा है सृष्टि मैम के इस प्रेजेंटेशन में। मैं अब इस कार्यक्रम के अगली कड़ी में जाना चाहूंगी नवेंदु सर के पास। नवेंदु सर। नवेंदु सर, इस कार्यक्रम का जो आखिरी पेशकश आपके तरफ से है सर, क्या सुनाना चाहेंगे?
एक पूर्वी सुना रहे हैं। जी जी ठीक है सर, ओके सर। सास बहू का नोक झोंक है और उसी बीच जी में एक पूर्वी है उसी पर आधारित। हाँ हाँ सासू नदिया मिलके करेला झगरवा अहो राम करेला झगरवा पियल कयल गे रहवे ओ पियल कयल गे रहवे ना नदी के बलिया ना सोहार पियल कयल गे रहवे ना नदी के बलिया ना सोहार पियल कयल गे रहवे सासू नदिया मिलके करेला झगरवा अहो राम करेला झगरवा पियल कयल गे रहवे ना नदी के बलिया ना सोहाय पियल कयल गे रहवे ना नदी के बलिया ना सोहाय पियल कयल गे रहवे। तारी हमरा मनहु न भावे राम तारी तारी हमरा मनहु न भावे राम तारी हमरा तारी हमरा मनहु न भावे पियल कयल टूटली मरैया बहवा पियल कयल गे टूटली मरैया बहवा पियल कयल पूरी मिठाई हमरा मनहु न भावे राम पूरी मिठाई हमरा मनहु राम पूरी मिठाई हमरा मनहु न भावे पियल कयल गे रहवे पियल कयल गे रहवे ससुए अचरवा बहमार पियल कयल गे रहवे ससुए अचरवा बहमार पियल कयल गे रहवे सासू नदिया मिलके करेला झगरवा अहो राम करेला झगरवा पियल कयल गे ना नदी के बलिया ना सोहार पियल कयल गे रहवे ना नदी के बलिया
ना सोहाय पिया लगे रावे ना नदी के बलिया ना सोहाय पिया लगे रावे ना नदी के सोहाय पिया लगे रावे पिया लगे रावे। नदी के बोली ना सुहाय पिया लेके अलगे रवे। बहुत सुंदर गीत सर, बहुत सुंदर सुरों में इसको पिरोया और बहुत ही अच्छी प्रस्तुति। ये टीचर्स ऑफ बिहार पे लाइव आप लोग देख रहे हैं और टीचर्स ऑफ बिहार ये बिल्कुल हमने ये हमारी कोशिश रहती है कि हमेशा हम कुछ अलग लेके आए और शिक्षक की जितनी भी शिक्षक के अंदर और बच्चों के अंदर जो भी छिपी हुई प्रतिभा है वो हम आपके सामने लाएं और जितनी भी छिपी बातें हैं वो उससे आप रूबरू हो जाएं। ये टीचर्स ऑफ बिहार हमेशा इस बात के लिए हम कटिबद्ध हैं कि हमारी कोशिश यही रहती है। और ये जो हमारी दूसरी कड़ी थी बिहार दिवस के नाम पे सुर संध्या की दूसरी कड़ी यहाँ पे हम समाप्त करेंगे, लेकिन एक वादे के साथ कि ये जो कड़ी है ये जारी रहेगी। बिहार दिवस के बाद भी हम जब भी अलग अलग ओकेजन्स आएंगे तो इसको हम पार्ट्स में इसको लेके आपके सामने आएंगे। ये हमारे लोकगीत की विधाएं, लोकगीत लेके आगे और भी कई परंपरा गीत जो है उसको हम लेकर आने वाले हैं टीचर्स ऑफ बिहार पे। और इसके साथ आज की जो हमारा या जो ये कार्यक्रम है जो सुर संध्या है इसके साथ ये समापन की ओर बढ़ता है। और मैं सबको धन्यवाद देना चाहूंगी। सृष्टि मैम को बहुत बहुत धन्यवाद, बटेश्वर सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद और नवेंदु सर बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतने खूबसूरत गीतों से इस पूरे कार्यक्रम का इसमें कार्यक्रम में चार चांद आप तीनों ने लगाया। आप सभी का टीचर्स ऑफ बिहार तहे दिल से शुक्रिया करता है और धन्यवाद करता है। आप सभी का टीचर्स ऑफ बिहार पे आने के लिए मैं दोबारा आपको धन्यवाद करना चाहूंगी। और मैं आप सभी टीचर्स ऑफ बिहार के जितने भी शिक्षक हैं, जितने भी दर्शक हैं, श्रोता हैं, अदर देन जो टीचर्स हैं, मैं उनसे यही कहना चाहूंगी कि ये प्लेटफॉर्म आपका प्लेटफॉर्म है और आप इस पे अपने हर विधाओं को आप प्रदर्शित करने का ये एक मंच है, ये आपके लिए है और आप इससे जुड़े रहिए। हम हमेशा नए नए आयामों को आपके तक लाते रहेंगे। इसके साथ ही मैं आप सबका धन्यवाद बोलते हुए मैं गुड नाइट बोलना चाहूंगी और सबको मैं फिर से एक बार धन्यवाद करना चाहूंगी। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी। जी जी।